भारत के पश्चिमी तट पर एक छोटा सा गांव था। चारों तरफ घने नारियल के पेड़, नीले समुद्र की नमकीन महक और छोटे छोटे घर। इसी गांव में रहती थी 23 साल की अनव्या। अनव्या की आंखों में समुद्र जैसी गहराई और दिल में दुनिया घूमने का सपना था। बचपन से ही वह किताबें पढ़ती, किनारे पर शंख सीपियां चुनती और अक्सर मछुआरों के साथ नाव में निकल जाती। घर की हालत गरीब थी, लेकिन अनव्या मेहनती और होशियार थी। वह गांव के स्कूल में बच्चों को पढ़ाती और शाम को माँ के साथ मछली साफ करने में मदद करती। उसके दिल में हमेशा यह एहसास रहता कि उसकी जिंदगी साधारण नहीं है। वह रात को तारों को देखकर सोचती, मेरी दुनिया कहाँ खत्म होती है? क्या इन लहरों के पीछे कोई और सच्चाई है? एक दिन गाँव में बोर्ड वॉक गेम का मेला लगा। बच्चे, औरतें और बुजुर्ग सब जमा थे। अनव्या भी दोस्तों के साथ आई। वह लकड़ी के पुल के पास जा पहुंची जो समुद्र के अंदर तक जाता था। उसी पुल के नीचे सदियों से रेत में दबी एक बोतल पड़ी थी, जिसे किसी ने कभी नहीं देखा। खेलते खेलते अनव्या हंसते हुए दौड़ी और उसका पैर फिसल गया। वह गिर पड़ी और रेत खिसकी तो बोतल थोड़ा बाहर आ गई। बोतल जंग लगी थी, ऊपर काई जमी थी और उसके धातु के ढक्कन पर अजीब लिखावट उकेरी हुई थी। अनव्या ने बोतल उठाई तो हाथों में ठंडक सी दौड़ गई। बोतल इतनी पुरानी लग रही थी जैसे सदियों का राज हो। उसने सोचा, बेचूंगी तो अच्छे पैसे मिलेंगे। वह बोतल घर ले आई, रस्सी से बांधकर अपने थैले में रखी और शाम को एक स्थानीय व्यापारी को दिखाई। व्यापारी ने बोतल गौर से देखी, काई साफ की और कहा, यह आम बोतल नहीं है, इस पर फारसी या अरबी जैसी लिखावट है, कीमती हो सकती है। उसने कुछ पैसे दिए, लेकिन बोतल लौटा दी और कहा, बेटी, कभी कभी पुरानी चीजों में बरकत के साथ साथ मुसीबत भी छुपी होती है, संभाल कर रखना। अनव्या हैरान हुई, लेकिन बोतल घर ले आई। उस रात गांव पर अजीब सा सन्नाटा था। हवा में नमी और लहरों में एक नया सुर था। उसने बोतल मेज पर रखी, दीपक बुझाया और सोने लगी। कमरे में अंधेरा गहराया। बोतल पर बनी लिखावट हल्की रोशनी देने लगी। अनव्या आधी नींद में थी। उसे लगा जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, सदियां, आजादी, मोहब्बत। वह चौंक कर उठी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। बोतल जैसे भीतर से सांस ले रही थी। उसने ढक्कन पर हाथ रखा तो धातु गर्म लगी। अचानक उसकी उंगली फिसली और ढक्कन थोड़ा खुल गया। अगले ही पल सुनहरी धुंध बोतल से निकलकर छत तक फैल गई। कमरा रोशन हो गया। धुंध के भीतर से एक ऊंचा सा साया उभरा, आंखें अंगारों जैसी, हाथ पहाड़ की तरह और आवाज गूंजती हुई, आखिरकार मैं आजाद हुआ। अनव्या पीछे हट गई। उसका दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन जिनकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि हैरानी और थकान थी। वह बोतल के पास जमीन पर बैठ गया, जैसे सदियों का बोझ उठाए हो। तुम कौन हो? अनव्या की आवाज कांप रही थी। मैं वो हूँ जो तुम्हारे ख्याल से भी पुराना है। मैं वो जिन हूँ जो मोहब्बत की कगैद में आया और वक्त की कगैद में फंस गया। अनव्या ने डर के बजाय जिज्ञासा से पूछा, तुम्हारी कैद कैसे टूटी? जिन ने गहरी सांस ली। तुमने ढक्कन खोला, तुमने मुझे आजाद किया। कमरा चुप था। बाहर समुद्र की लहरें शोर कर रही थीं, मगर भीतर समय थम सा गया। अनव्या ने पहली बार देखा कि जिनकी आंखों में आंसू हैं। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, जिन ने कहा। तुमने मुझे आजाद किया है, मैं तुम्हारा आर्नी हूँ। अनव्या धीरे धीरे पास आई। तुम अब आजाद हो, चाहो तो जा सकते हो। जिन ने आसमान की तरफ देखा, लेकिन फिर अनव्या की तरफ देखकर बोला, सदियों बाद मेरी आंखों ने पहली बार रोशनी तुम्हारे जरिए देखी है। मैं जाना नहीं चाहता, मैं तुम्हें समझना चाहता हूँ। अनव्या को उस पल एहसास हुआ कि यह जिन डरावना, कम, टूटा हुआ ज्यादा है, जैसे एक कैदी जिसने दुनिया के रंग भूल दिए हों। तुम आराम करो, अनव्या ने कहा। यह जगह छोटी है लेकिन सुरक्षित है। मैं कल तुम्हें बाहर ले जाऊंगी। जिन ने सिर झुका दिया और पहली बार चैन से बैठ गया। धुंध छूट गई। दीपक की रोशनी में अनव्या ने देखा कि जिनका शरीर धीरे धीरे इंसानी शक्ल ले रहा है। लंबा कद, सांवला रंग, आंखों में गहराई और उसकी त्वचा से हल्की रोशनी झलक रही थी। अनव्या चकित रह गई। तुम इंसान जैसे लग रहे हो, जिन मुस्कुराया। मैं चाहूं तो कोई भी रूप ले सकता हूँ, लेकिन आज यह रूप आसान लगा, शायद इसलिए कि यह तुम्हारे करीब महसूस होता है। अनव्या के दिल में पहली बार डर के बजाय अजीब सा एहसास आया, जैसे किसी अनोखी दोस्ती की शुरुआत हो रही हो। रात गहराती गई। बाहर समुद्र की लहरें शांत थीं। कमरे में दो लोग थे, एक इंसान और एक ऐसा जिन जो सदियों के बाद पहली बार इंसानी दुनिया देख रहा था। अनव्या ने सोचा, शायद यह मेरी जिंदगी का सबसे अनोखा पल है। सुबह समुद्र के किनारे सुनहरी किरणें रेत पर बिखर गईं। अनव्या के कमरे में दीपक की बुझी हुई बाती से अब भी हल्का सा धुआं उठ रहा था। वह नींद और जाग के बीच खुली आंखों से देखने लगी। उसने देखा वही लंबा आदमी गहरी आंखों वाला खिड़की पर खड़ा समुंदर को देख रहा था। तुम जाग गए? अनव्या ने धीमे स्वर में पूछा। मैं तो सदियों से जागा हूँ, उसने मुस्कुराकर कहा, लेकिन यह पहली बार है कि मैं खुली हवा में सांस ले रहा हूँ। अनव्या ने कांपते हाथों से पानी का गिलास बढ़ाया। ये लो। जिन ने गिलास थामा। उसकी उंगलियां अब इंसानों जैसी थीं, नरम,
मगर उनमें हल्की सी चमक थी। धन्यवाद अनव्या, अगर कल रात तुमने मुझ पर भरोसा न किया होता तो मैं यह पल कभी नहीं देख पाता। अनव्या को पहली बार लगा कि उसका नाम जिनके होंठों से दुआ की तरह निकल रहा है। वे दोनों समुद्र तट पर निकल आए, जिनकी नजरें हर चीज पर ठहर रहीं। रेत, आसमान, पेड़, नावों के रंगीन पाल, वह सब कुछ छू कर देख रहा था जैसे कोई बच्चा पहली बार दुनिया देखता है। ये सब तुम्हारे लिए नया है? अनव्या ने पूछा। हाँ, कैद के बाद दुनिया का रंग बदल जाता है, समय का और लोगों का भी। अनव्या ने सोचा, ये कोई डरावना जिन नहीं, ये तो बस सदियों बाद लौटा एक अकेला यात्री है। दोपहर तक वे दोनों गांव से बाहर जंगल के उस पुराने मंदिर के खंडहर में पहुंचे। जिन वहां जाकर चुप खड़ा हो गया। ये जगह मुझे अपने समय की याद दिलाती है, उसने कहा। ऐसे ही पत्थर, ऐसे ही पेड़, ऐसे ही सपने। अनव्या ने पहली बार उसके चेहरे पर नरमी देखी, वही नरमी जो दुख, उम्मीद और मोहब्बत के बीच आती है। जिन ने उसकी तरफ देखा। तुम मुझसे डरती क्यों नहीं हो? क्योंकि तुमने मेरा भरोसा नहीं तोड़ा। अनव्या की आवाज सीधी सादी थी। जिन हल्का सा मुस्कुराया। काश मेरी पुरानी प्रेमिका भी ऐसा सोचती। मैंने खुद को उसकी मोहब्बत के लिए कैद कर लिया था और वह मुझे भूल गई। अनव्या ने कहा, प्यार को कभी कैद नहीं होना चाहिए। शाम के समय वे दोनों एक खुले मैदान में रुके। आसमान गुलाबी बादलों से भर गया। अनव्या ने अपने थैले से फल निकाले। जिन ने पहली बार आम इंसान की तरह खाना खाया। इन स्वादों को मैंने सदियों से नहीं चखा था। उसकी आंखें खुशी से भीग गईं। अनव्या ने नरमी से कहा, तुम चाहो तो यहीं रह सकते हो। यह गांव छोटा है लेकिन कोई तुम्हें नुकसान नहीं करेगा। जिन ने जवाब दिया, मैं रहना चाहता हूँ, लेकिन पहले यह बताना चाहता हूँ कि मेरा दिल किस हालत से गुजर रहा है। मैं तुम्हारे पास रहकर पहली बार जीता हुआ महसूस कर रहा हूँ। अनव्या के दिल में हल्की सी धड़कन हुई। उसने धीरे कहा, तुम्हारी बातें अजीब हैं, मगर मैं तुम पर विश्वास करती हूँ। रात वे दोनों जंगल के एक छोटे कच्चे घर में रुके, जो कभी सैलानियों के लिए बना था। खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी। अनव्या कोने में बैठकर अपनी डायरी लिखने लगी। जिन चुपचाप उसे देखता रहा। क्या लिख रही हो? उसने पूछा। सोच रही हूँ मेरी जिंदगी कितनी बदल गई है। कल तक मैं बस एक साधारण लड़की थी, आज मेरे सामने एक जिन है जो इंसान की शक्ल में है। जिन मुस्कुराया, और कल शायद मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त हूँगा। चांदनी दोनों के बीच एक हल्की सी रेखा बन गई। अनव्या ने पहली बार जिनको गौर से देखा। लंबा कद, सांवला रंग, चेहरे पर जादुई सा सुकून। उसकी मौजूदगी में डर नहीं बल्कि एक अजीब सा भरोसा था। तुम्हें पता है, अनव्या ने धीरे कहा, तुम्हारी आंखों में एक कहानी छुपी है। जिन ने पहली बार उसकी तरफ कदम बढ़ाया। और तुम्हारी आंखों में एक नई दुनिया है जिसे मैं देखना चाहता हूँ। वह करीब आया, मगर रुका। मैं तभी करीब आऊंगा जब तुम चाहोगी। मेरी आजादी तुम्हारे कारण है, मेरा सम्मान भी तुम्हारे लिए है। अनव्या ने उसकी आंखों में देखा। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे करीब रहो, लेकिन धीरे धीरे, समय के साथ। जिन ने मुस्कुराकर उसका हाथ थामा। उसकी उंगलियों में वही हल्की सी गर्माहट थी, लेकिन नरमी भी। दोनों ने एक दूसरे की मौजूदगी को महसूस किया, बिना जल्दबाजी के, जैसे दो तारे एक ही कक्षा में आ रहे हों। रात बीतती रही, खिड़की से चांदनी अंदर आती रही। अनव्या को लगा कि वह किसी सामान्य दुनिया में नहीं, बल्कि किसी कहानी के भीतर है। जिन ने फुसफुसाकर कहा, यह जो पल है यही सच्ची आजादी है। न कैद, न डर, बस दो दिल जो एक दूसरे को जान रहे हैं। अनव्या ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, शायद एक नई कहानी की शुरुआत है। महीने गुजरते गए। अनव्या और जिन अब एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। महीने गुजरते गए। अनव्या और जिन अब एक दूसरे की जिंदगी का हिस्सा बन चुके थे। गांव वाले उस इंसान नुमा शख्स को बस अरमान के नाम से जानते थे। यह नाम अनव्या ने ही रखा था। अरमान ने गांव के बच्चों को कहानियां सुनाना शुरू किया, उनके घरों की छतें ठीक कर दी और मछुआरों के जालों में मदद देने लगा। वह हर काम में अद्भुत कौशल दिखाता। कुछ समय बाद अनव्या को एहसास हुआ कि उसके भीतर एक नई जिंदगी पल रही है। यह खबर उसके लिए चौंकाने वाली थी, मगर खुशी से भरी भी। उसने अरमान को बताया। वह पल दोनों के लिए अविश्वसनीय था। अरमान की आंखों में रोशनी फैल गई और वह आसमान की तरफ देखने लगा। यह तकदीर है, दो दुनियाओं का मिलन एक नई जिंदगी को जन्म दे रहा है। अनव्या के दिल में पहले डर आया, मेरा बच्चा कैसा होगा? मगर अरमान ने उसका हाथ थामकर कहा, यह बच्चा इंसान भी है और मेरी दुनिया का हिस्सा भी। इसमें दोनों दुनियाओं की शक्ति होगी जो हमें हमेशा जोड़कर रखेगी। कई महीनों बाद एक रात समुद्र किनारे चांदनी में वह बच्चा पैदा हुआ। गांव की दाई हैरान थी। इसकी आंखें दो रंग की हैं, एक नीली जैसे आसमान, दूसरी हरी जैसे समुंदर। वह बच्चा किसी और जैसा नहीं था। उसकी त्वचा इंसानों जैसी, लेकिन छूने में
हल्की सी चमक लिए, दिमाग बेहद तेज और उसकी सांस में एक अजीब सी खुशबू थी जो शांति देती थी। अनव्या ने उसे सीने से लगाया तो लगा जैसे दोनों दुनियाओं की मोहब्बत उसके नन्हे शरीर में सांस ले रही हो। गांव वाले उस बच्चे को ईशान कहने लगे, मतलब सूरज का बेटा, रोशनी का पैगंबर। अरमान अक्सर उसे उठाकर आसमान की तरफ करता और कहता, यह निशान है कि मोहब्बत कैद से नहीं, आजादी से जन्म लेती है। साल गुजरते गए, ईशान बड़ा हुआ तो उसमें अद्भुत क्षमताएं नजर आने लगी। वह इंसानों की भाषा के साथ साथ पक्षियों की बोली भी समझ लेता था। उसकी बुद्धि आम बच्चों से कई गुना तेज थी। वह समुद्र के पानी में घंटों रह सकता था और उसका दम नहीं टूटता था। उसकी आंखें किसी भी अंधेरे में देख सकती थीं।